सदाए गाजी। सबसे पहले नीचे दिए गए लाल रंग वाले बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह को फरमाया कि रात मेरे पास दो आने वाले आए और उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि हमारे साथ चलो। मैं उनके साथ चल दिया। फिर हम एक लेटे हुए शख्स के पास आए जिसके पास एक दूसरा शख्स पत्थर लिए खड़ा था और उसके सर पर पत्थर फेंक कर मारता तो उसका सर उससे फट जाता, पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता, लेकिन वो शख्स पत्थर के पीछे जाता और उसे उठा लाता और उस लेटे हुए शख्स तक पहुंचने से पहले ही उसका सर ठीक हो जाता जैसे कि पहले था। खड़ा शख्स फिर उसी तरह पत्थर उस पर मारता और वही सूरतें पेश आती जो पहले पेश आई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन दोनों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? फरमाया कि मुझसे उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था और एक दूसरा शख्स उसके पास लोहे का आंकड़ा लिए खड़ा था और ये उसके चेहरे के एक तरफ आता और उसके एक जबड़े को गुद्दी तक चीरता और उसकी नाक को गुद्दी तक चीरता और उसकी आँख को गुद्दी तक चीरता। औफ ने बयान किया कि बाज़ दफ़ा अबू रिजा रावी हदीस ने फैशक कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फिर वो दूसरी जानिब जाता और उधर भी उसी तरह चीरता जिस तरह उसने पहली जानिब किया था। वो अभी दूसरी जानिब से फारिग भी न होता था कि पहली जानिब अपनी पहली सही हालत में लौट आती। फिर दोबारा वो इसी तरह करता जिस तरह उसने पहली मर्तबा किया था। इस तरह बराबर हो रहा है। फरमाया कि मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा कि आगे चलो, आगे चलो, अभी कुछ न पूछो। चुनाचा हम आगे चले। फिर हमें एक तनूर जैसी चीज़ पर आए। रावी ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि उसमें शोर आवाज़ थी। कहा कि फिर हमने उसमें झांका तो उसके अंदर कुछ नंगे मर्द और औरतें थीं और उनके नीचे से आग की लपट आती थी। जब आग उन्हें अपनी लपेट में लेती तो वो चिल्लाने लगते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनसे पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि चलो चलो। फरमाया कि हम आगे बढ़े और एक नहर पर आए। मेरा ख्याल है कि आपने कहा कि वो खून की तरह सुर्ख थी और उस नहर में एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे एक दूसरा शख्स था जिसने अपने पास बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे और ये तैरने वाला तैरता हुआ जब उस शख्स के पास पहुंचता जिसने पत्थर जमा कर रखे थे तो ये अपना मुंह खोल देता और किनारे का शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता। वो फिर तैरने लगता और फिर उसके पास लौट कर आता और जब भी उसके पास आता तो अपना मुंह फैला देता और ये उसके मुंह में पत्थर डाल देता। फरमाया कि मैंने पूछा, ये कौन है? फरमाया कि उन्होंने कहा कि आगे चलो, आगे चलो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक निहायत बदसूरत आदमी के पास पहुँचे। जितने बदसूरत तुमने देखे होंगे उनमें सबसे ज़्यादा बदसूरत। उसके पास आग जल रही थी और वो इसे जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनसे कहा कि ये क्या है? फरमाया कि उन्होंने मुझसे कहा, चलो चलो। हम आगे बढ़े और एक ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम बहार के सब फूल थे। उस बाग के दरमियान में एक बहुत लंबा एक शख्स था। इतना लंबा था कि मेरे लिए उसका सर देखना दुश्वार था कि वो आसमान से बातें करता था और उस शख्स के चारों तरफ बहुत से बच्चे थे कि इतने कभी नहीं देखे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पूछा, ये कौन है? ये बच्चे कौन हैं? फरमाया कि उन्होंने मुझसे कहा कि चलो चलो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक अजीम शान बाग तक पहुँचे। मैंने इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा था। इन दोनों ने कहा कि इस पर चढ़िए। हम इस पर चढ़े तो एक ऐसा शहर दिखाई दिया जो इस तरह बना था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की। हम शहर के दरवाजे पर आए तो हमने उसे खुलवाया। वो हमारे लिए खोला गया और हम उसमें दाखिल हुए। हमने उसमें ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके जिस्म का निसफ हिस्सा तो निहायत खूबसूरत था और दूसरा निसफ निहायत बदसूरत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों साथियों ने इन लोगों से कहा कि जाओ और इस नहर में कूद जाओ। एक नहर सामने बह रही थी
اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا میں پھیل جاتی، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں اور تنور میں آپ نے دیکھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں۔ وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا اور وہ سود کھانے والا ہے۔ اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں تو وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7047۔